देश को 2047 तक हमको विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत बनाने के लिए हमारा जो पावर डिपार्टमेंट का नारा है कि पावर फॉर ऑल एट ऑल टाइम्स, ये हमने सिद्ध करके दिखाना है कि कभी पावर की कमी नहीं आने देंगे। जो देश पावर डेफिसिट होता था, आज पावर सरप्लस की ओर हम जा रहे हैं और पावर सरप्लस हम हो चुके हैं। उस हिसाब से हर प्रदेश की क्या क्या स्थितियां हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या उनके सुझाव हैं, जनरेशन किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है, ट्रांसमिशन में क्या क्या काम और किया जा सकता है, डिस्कॉम में क्या क्या कठिनाइयां हैं, कुछ नए आयाम भी, उसकी खुल करके चर्चा होती है। लगभग 6 घंटे की इस मीटिंग में हर विषय की बारीकी से चर्चा हुई और मुख्य रूप से जिसके अंदर ये तय किया गया कि हम आने वाले 2025 अगस्त तक, पहला विषय तय किया है कि जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स हैं, सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट कॉलोनीज, इन सब में 31 अगस्त तक प्रीपेड मीटर लगा दिए जाएंगे, ताकि पहले पेमेंट करो, जैसा हम टेलीफोन के विषय में करते हैं, बाद में आपको सेवा मिलेगी। इसको बाद में और भी समाज के बाकी कंज्यूमर के ऊपर भी लागू किया जाएगा। और मैं समझता हूं इसमें जो हमारे कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और हाई लोड कंज्यूमर्स हैं, सेकंड फेज में उनको लिया जाएगा, उसके बाद बाकी और मीटर्स को लिया जाएगा। इसी प्रकार पीक डिमांड एक ऐसा विषय होता है जिसके हिसाब से हमको पावर की सप्लाई, इसको ध्यान करना होता है। पीक डिमांड सामान्यतः गर्मी के दिनों में आता है। पिछले वर्ष 2024 में पीक डिमांड जो थी 250 गीगावाट की ये आई थी। इस बार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हम कभी भी 269 गीगावाट तक भी हमारी डिमांड हो सकती है, जिसके लिए हमारी तैयारी है कि जनरेशन उस समय तक उतनी पूरी रहेगी, कोई कमी नहीं आएगी, ऐसा मैं मानकर चलता हूं। हमारे यहाँ इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम, क्योंकि स्टेट्स को अपना जो ट्रांसमिशन सिस्टम बनाना होता है, उसको किस प्रकार से और मजबूत किया जाए, और उसमें भी टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग के ऊपर और इस सिस्टम को लाया जाए, ताकि एक उचित दाम के ऊपर और ट्रांसमिशन लाइंस प्राइवेट जो पार्टनर्स हैं हमारे, वो भी इसमें आ सके, और इसी आधार पर कंपटीशन में स्टेट्स और प्राइवेट पार्टनर्स पीपीपी के मॉडल के ऊपर और इस ट्रांसमिशन लाइन में आ सकें, इसकी ओर हम ध्यान कर रहे हैं।